बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.2 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में हमारे पास एक अहम टॉपिक है वेरिएशन। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब वेरिएशन जो होती है हमारे पास टू टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा हमारे पास होता है इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन बिल्कुल सेम उसी तरह होता है जिस तरह हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको याद हो तो आपने फिजिक्स की बुक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। यही सेम प्रॉपर्टीज डायरेक्ट वेरिएशन की हैं। अगर हम बात करें इनवर्स वेरिएशन की, इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह है, ठीक है। जैसा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यही सेम जो हमारा प्रोसीजर है ये इन्वर्स वेरिएशन में, कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की और डायरेक्ट वेरिएशन की प्रॉपर्टी सेम है, इनवर्स वेरिएशन की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी सेम है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेट सपोज हमने कह दिया कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये वाला होता है, ठीक है। और अगर हमने कह दिया y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो फिर वो इस तरह आएगा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स में 1/x आएगा, साइन सेम आएगा लेकिन 1/x आएगा। अगर हमने अब इधर y के साथ ये जो साइन है इसको ख़त्म करना हो तो हम इज इक्वल टू लगा के k लगा देंगे। ये हमारे पास k जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर इधर हमने ये साइन को, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना हो तो इधर भी हम k ले आएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू लगा के k आ जाएगा। ये k भी कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया। तो अब जो एक्सरसाइज हम इस्तेमाल करेंगे उधर हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इस्तेमाल हुआ, उधर हमारे पास वेरीज डायरेक्टली, ठीक है। ये वेरीज डायरेक्टली और वेरीज इनवर्सली ये इस्तेमाल हुआ है हमारे पास। तो इसका भी सेम मीनिंग इसी तरह ही है कि डायरेक्ट अगर वेरीज डायरेक्टली होगा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके इज इक्वल टू लगा के हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा k, ठीक है। इनवर्सली होगा तो ये साइन खत्म होगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास k ओवर x आ जाएगा, क्योंकि ओवर में x तो x ओवर में आ जाएगा और ये k जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होकर k आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें जो है वो मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है। अब y जो है वेरीज डायरेक्टली का क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड, ठीक है। वो कह रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है, ये हमने लिख दिया। y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। पहले हम इधर तक फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, हमने कह दिया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म कर दिया, हमारे पास इज इक्वल टू आ गया। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, जिसे हमने k का नाम दिया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पर k है, ठीक हो गया। ये kx आ गया और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब y की वैल्यू हमारे पास 8 है, y की वैल्यू 8 है, हमने 8 लगा दी। k हमने फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने 2 लगा दी। अब 2 इधर k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 8/2 आ जाएगा। 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम और 2 4 टाइम, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक हो गया। अब हमने ये एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए y वेरीज डायरेक्टली टू s, इस x इसको यूज़ करते हुए हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब ये k की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें यूज़ होगी, ठीक हो गया। अब हमने इधर तक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। अब
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है y इन टर्म ऑफ x, ठीक है, जो वैल्यू इधर लिखी होगी ना क्वेश्चन में वो हमने फाइंड आउट करनी होगी। अब वो कह रहा है कि हमने y फाइंड करना है, ठीक है। वैसे तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमने y फाइंड करना है और जो y की इक्वेशन है उसमें x भी मौजूद हो, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 1 के तीन पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, बल्कि हर क्वेश्चन में जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई होगी ना वो हम लिंगर ऑन करते जाएंगे, मतलब वही इस्तेमाल करेंगे होल प्रोसेस में, होल क्वेश्चन में, ठीक हो गया। नीचे हमने लिख दिया y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। हमने y की ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है या वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें x भी मौजूद हो, ठीक है। y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यूज हम यूज़ कर चुके हैं k की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। y की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 4 है, हम k की वैल्यू 4 लगा देंगे और x की कोई वैल्यू नहीं हमारे पास, तो x भी बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4x। इसे एक दफ़ा फिर समझ लें। पार्ट नंबर 1 है वो कह रहा है y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। कहते हैं हमने y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें x की टर्म मौजूद हो, ठीक है। हमने क्या करना है कि जो हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे उसे हम क्वेश्चन में ना यूज़ करते रहेंगे, ठीक है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि ना हमारे पास y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, तो k की वैल्यू 4 है तो हमने 4 लगा दी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है वो कह रहा है y, ठीक है, y फाइंड करना है व्हेन जबकि x इज इक्वल टू 5, x 5 है, ठीक है। ये देखिए वही इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख ली, x इज इक्वल y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। k की वैल्यू हमारे पास 4 थी। मैंने क्या कहा था कि जो k की वैल्यू है वो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स में इस्तेमाल होगी, ठीक है। k की वैल्यू 4 आ गई। अब y हमने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। तो यही इक्वेशन हम इसी को यूज़ करते हुए y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गया y हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू 4 थी हमने 4 लगा दी, x की वैल्यू 5 थी हमने 5 लगा दी, y नीचे आ गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 आ गई। पार्ट नंबर 3 है x फाइंड करना है व्हेन जबकि y इज इक्वल टू 28, ठीक है। हमने जो इक्वेशन बनाई थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में हमने वही यूज़ करनी है, y इज इक्वल टू के एक्स, और k की वैल्यू भी 4 थी हमने वही यूज़ करनी है। अब x फाइंड करना है हमने, ठीक है, y हमारे पास 28 है। हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे k और y की वैल्यूज़। y की वैल्यू हमारे पास 28 है, ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास 4 है और x हमने फाइंड आउट करना है, ये x हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 4 जब वो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू उससे दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 28/4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, 4 1 टाइम और 4 7 टाइम, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 है इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये देखिए इतने हिस्से को यूज़ करते हुए ना हम एक तो ये इक्वेशन लेंगे और ये k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो इक्वेशन है और ये जो k की वैल्यू है, ठीक है, ये थ्रू आउट जहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना ख़त्म नहीं होता वहाँ तक चलेगी, ठीक हो गया। ये याद रखना है आपने। ये अलग आगे से ना अलग हिस्सा शुरू होता है, जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इससे ये एक्सप्रेशन बनाएंगे। इस एक्सप्रेशन में ही हम आगे से वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और इसी k के वैल्यू को हम यूज़ करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब उसने कहा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये हमने लिख दिया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 3 है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म किया तो हमने इज इक्वल टू लगा के के ले के आना है, एक कांस्टेंट लेके आना है। हमारे पास आ गया के एक्स आ गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब y की वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है, हमने 7 लगा दी इज इक्वल टू के हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने 3 लगा दिया। अब k के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इधर तक, ठीक है, ये हिस्सा हो गया। अब वो कह रहा है फाइंड करें, मालूम करें। पार्ट नंबर 1 है y इन टर्म ऑफ x, कहता है y की हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें x आए, ठीक है। तो
हमारे पास उसने हमें एक्स की भी कोई वैल्यू गिवन नहीं की और वाई तो हमने वैसे ही फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए वाई इन टर्म ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, y इज इक्वल टू के एक्स। वाई हमने फाइंड करना है, के की वैल्यू 7/3 है, ठीक है, और एक्स हमने हमने ऐसी टर्म लेनी थी जिसमें एक्स आए। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक हो गया। यानी हमने कैसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसमें हमने वाई की कैसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसमें हमारे पास एक्स आ गया। पार्ट नंबर 2 है, एक्स फाइंड करना है व्हेन जबकि y इज इक्वल टू 35, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है और y हमारे पास 35 है। दूसरे हिस्से में हमने y फाइंड करना है जबकि हमारे पास x जो है वो 18 है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना क्वेश्चन नंबर 2 के पहले हिस्से में, वो हमने लिख लेनी है, y इज इक्वल टू के एक्स, और k की वैल्यू भी हमने बनाई थी, k इज इक्वल टू 7/3, वो भी लिख लेनी है, ठीक है। अब हमने वो कह रहा है कि x फाइंड आउट करना है जबकि y हमारे पास 35 है। अब हम इक्वेशन नंबर जो 1 है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई हुई है, जो y इज इक्वल टू के एक्स, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। y की जगह हमारे पास आ गया 35, ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3 और x हमने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। 35 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया, इज इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाई बाय x आ गया, ठीक है। अब इन वैल्यूज की इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 3 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 7 आ गया, साथ x था तो x आ गया, 35 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब 7x आ गया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया हमारे पास, और x इज इक्वल टू, अब 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू से दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 105/7 आ गया, और x इज इक्वल टू, अब 7 के टेबल की से कटिंग कर ली हमने, 7 1 टाइम आ गया और 105 जो है वो 15 टाइम आ गया, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15, ठीक है। अब ये देखिए वो कह रहा है y फाइंड आउट करना है, हमने लिख लिया y फाइंड आउट करना है, जबकि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 18 है, ठीक है। हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू के एक्स। अब हम इसमें x की और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हम y मालूम कर लेंगे, ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू के एक्स, ये y हमने फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू हमारे पास है 7/3, ठीक है, हमने 7/3 लगा दिया, और x की वैल्यू हमारे पास 18 है, हमने 18 लगा दिया। अब ये देखें 3 1 टाइम और 3 6 टाइम, ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 6 आ गया, y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड r इज इक्वल टू 5 व्हेन t इज इक्वल टू 8। अब ये देखिए इतने हिस्से को हम यूज़ करते हुए, ठीक है, ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इतने हिस्से को यूज़ करते हुए, ठीक है। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा और के आ जाएगा, हमें इक्वेशन मिलेगी और हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इधर तक, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। हमने एक ऐसी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है जो आर और टी को कनेक्ट करे, ठीक है। अगर आपको याद हो, ये और जो हम फाइंड आउट करते थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के फर्स्ट पार्ट में, जो y इन टर्म ऑफ x, ठीक है, हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करते थे कि y की जिसमें x भी मौजूद हो, वही सिमिलर सा हमने r की एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें t भी मौजूद हो, ठीक हो गया। वही k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन बन जाएगी, सही हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हमारे पास इक्वेशन बन गई, k की वैल्यू आ गई, हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि t की वैल्यू 64 है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि r की वैल्यू हमारे पास 20 है। अब ये आपके लिए मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा जब मैं ना आपको स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा। हमने सबसे पहले लिख लिया r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता हुआ हमारे पास इज इक्वल टू आ गया, और इसको ख़त्म करने के बाद हमने k लगा लिया, k कांस्टेंट आ गया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होता है तो हमारे पास k कांस्टेंट आ जाता है, और ये हमारे पास t आ गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब ये देखिए r की वैल्यू हमारे पास 5 है और t की वैल्यू हमारे पास 8 है, वो हमने लिख ली। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, r की जगह हमारे पास 5 आ गया, इज इक्वल टू k आ गया, t की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, ठीक हो गया।
अब ये जो 8 है ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5/8 आ गया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए k की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है जो हमने r की एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें t मौजूद हो। तो हम क्या करेंगे, ये k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिए, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, r उसी तरह आ गया, ये देखें ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। ठीक है, r उसी तरह आ गया, इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास है 5/8, 5/8 लगा दिए और साथ t था तो t आ गया। अब r इज इक्वल टू 5 को t से मल्टीप्लाई कर दिए, 5t/8 आ गया। ठीक है, आप इधर तक कर लें तब भी सही है, ये लिख लें तब भी सही है। ठीक हो गया, अब यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। r की इक्वेशन भी फाइंड कर ली जिसमें t मौजूद है। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए r फाइंड करना है, जबकि t हमारे पास 64 है। ये देखें जी, ये नीचे आ गया कि हमने r फाइंड करना है जबकि t हमारे पास 64 है। हमने इक्वेशन नंबर 1 ही लिख ली, r इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो जब r इज इक्वल टू के टी आ गया तो r इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 5/8 है। हमें पता है कि k की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में हम इस्तेमाल करेंगे, तो k की वैल्यू आ गई 5/8। ठीक है, मल्टीप्लाई t की वैल्यू हमारे पास 64 है, तो 8 1 टाइम और 64 आ गया 8 टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसके बाद हमने ये t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जबकि r हमारे पास 20 है। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को 8 से फिर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जबकि r हमारे पास 20 होगा। तो r इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 आ गया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40 आ गया। r की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। अब हमने t को फाइंड आउट करना है जबकि r हमारे पास 20 है। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, r इज इक्वल टू के टी। r की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। ठीक है, ये 20, k की वैल्यू हमारे पास 5/8 और t की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, 1 ऐड कर लिया, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 भी आएगा, और ये 5 फिर t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5t आ जाएगा। तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160 आ गया। ठीक है, ये t इसी तरह आ गया। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया। इसकी हमने कटिंग कर ली, 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है और 162 है जो वो 32 टाइम आता है। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 32। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ठीक है, अब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर की, एंड r इज इक्वल टू 8, r की वैल्यू 8 और t इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इतने से को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले तो एक इक्वेशन मिलेगी हमें और हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, जबकि t हमारे पास 6 है। ठीक है, पहले हम इतने हिस्से को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि हमने कैसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो r और t स्क्वायर को कनेक्ट करे, लेकिन आपने फाइंड आउट करनी है, उसने मेंशन नहीं किया। ठीक है, मतलब कि जो हम बनाते थे कि हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करेंगे अब कि r की जिसमें हमारे पास t स्क्वायर भी मौजूद हो, तो हम कांस्टेंट k की वैल्यू पुट कर देते थे। ठीक है, तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होगा तो हमारे पास k आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू k t स्क्वायर आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब r इज इक्वल टू 8 है हमारे पास और t इज इक्वल टू 3 हमारे पास। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, ये k उसी तरह आ गया, t हमारे पास था 3, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ गया, ये 8 आ गया इज इक्वल टू k आ गया, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जी 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/9। अब हमने क्या करना है, उसने मेंशन तो नहीं किया कि हमने r की कैसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें t स्क्वायर मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। r इज इक्वल टू k की वैल्यू, इक्वेशन ये थी ना r इज इक्वल टू k t का स्क्वायर। अब k की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 8/9। ठीक है, ये t का स्क्वायर आ गया। अब 8 जब वो t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास 8t स्क्वायर आ गया, ओवर 9 आ गया। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई जो r और t स्क्वायर को कनेक्ट करती है।
अब नेक्स्ट पार्ट जो था उसका क्वेश्चन का वो ये था, हमने आर फाइंड करना है जबकि टी हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास आर इज इक्वल टू के टी का स्केयर। अब जो हमारे पास के की वैल्यू गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। आर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 8/9, टी की वैल्यू हमारे पास 6 है, स्केयर है तो होल स्केयर आ गया। आर इज इक्वल टू 8/9 मल्टीप्लाई 6 का स्केयर लिया तो हमारे पास 36 आ गया। हम कटिंग कर लेंगे। 9 के टेबल में 9 1 टाइम आता है और 36 4 टाइम आता है, तो आर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 आ गया। ठीक है, और आपने 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 32। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हम उसने हमें इक्वेशन गिवन किया है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, और v की वैल्यू हमारे पास 5 है और r की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर होगा कि इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू के आर का क्यूब। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, k की वैल्यू फिर जो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड करना है r हमने व्हेन, जबकि हमारे पास v इज इक्वल टू 625। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख ली, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म हुआ हमारे पास हमने इज इक्वल टू लगा के कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, आर का क्यूब आ गया और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब v की वैल्यू हमारे पास 5 है, r की वैल्यू हमारे पास 3 है। जब ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब v की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू k आ गया, r का क्यूब, r की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का क्यूब आ गया, 5 इज इक्वल टू k, r 3 का क्यूब लिया तो हमारे पास 27 आ गया। ठीक है, अब 27 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5/27 आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि हम रिसेंट क्वेश्चन में क्या प्रोसीजर फॉलो करते थे, हम कोई ऐसी अब हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो v को और r क्यूब को कनेक्ट करती हो। कहने का ये मतलब है कि v की ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें r क्यूब मौजूद हो। तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो वो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। तो v इज इक्वल टू k की वैल्यू, ये देखें ये k की वैल्यू, k की जगह हमारे पास आ गया 5/27 और r क्यूब आ गया। हमने कैसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जो v और r क्यूब को आपस में कनेक्ट करी। उसने वैसे कहा नहीं है, ठीक है, तो मतलब मेंशन नहीं किया उसने। अब रिसेंट क्वेश्चंस में वो मेंशन करता था, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने ये स्टेप करना है। ठीक है, हम शुरू से करते आ रहे हैं, एक रूटीन बन जाएगी तो फिर आपको एज सच कोई इशू नहीं होगा। अब v इज इक्वल टू 5/27 मल्टीप्लाई आर क्यूब, 5 जो है वो आर क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास आ गया 5r³/27। अब ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली जो v और r क्यूब को कनेक्ट कर रही थी। अब नेक्स्ट हिस्सा ये है कि हमारे पास हमने r फाइंड करना है जबकि हमारे पास v की वैल्यू 625। हमने हमने इसी इक्वेशन को यूज करना है। ठीक हो गया, ये देखें हमने फाइंड करना है, v की वैल्यू हमारे पास 625। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख ली। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास v इज इक्वल टू के आर क्यूब, v की वैल्यू हमारे पास 625, k की वैल्यू हमारे पास 5/27 और r क्यूब हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम ये करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं, हमने 1 ऐड कर लिया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 625 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें 625 को हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, आर क्यूब 7 था तो आर क्यूब आ गया। अब ये 625 मल्टीप्लाई 27 आ गया। अब 5 इधर आर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो गया। अब 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है और 625 जो आता है 125 टाइम आता है। आर क्यूब इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई 27, 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3375 आ गया। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि आर क्यूब की। तो हमें ये क्यूब क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लेंगे। आप ये ले लें, ठीक है, इसे भी क्यूब रूट कहते हैं, या तो आप पावर ले लें किसी भी वैल्यू के ऊपर 1/3, ये दोनों सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो हमने नीचे मेंशन कर दिया टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, और ये दोनों साइडों पर हमने क्यूब रूट ले लिया 1/3 1/3, ये 3 3 से कैंसिल।
अब ये जो 3375 है ये हमारे पास 15 का क्यूब होता है। अगर हम 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है 3375। ठीक है, तो इसका क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, यानी जो डब्ल्यू है वो डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली का मतलब ये साइन। ठीक है, डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली है यू का क्यूब। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 81 है और यू की वैल्यू हमारे पास 3 है। इतने हिस्से को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए जब हम के कांस्टेंट ले लेंगे और फिर हम वो के की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके ऐसी इक्वेशन फाइंड करेंगे जो आर और यू क्यूब को कनेक्ट करती हो। पहले ये इतना हिस्सा हम कर लें। डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म हुआ तो हमारे पास के आ गया, आर क्यूब आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 81 और यू की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू की जगह हमारे पास आ गया 81 इज इक्वल टू के आ गया। ठीक है, यू था हमारे पास, यू का हमारे पास वैल्यू थी 3। ठीक है, और यू का क्यूब है हमारे पास, तो हमने 3 लिख ली यू की वैल्यू और उसके ऊपर होल क्यूब आ गया। ठीक है, 81 आ गया इज इक्वल टू के आ गया, 3 का क्यूब लिया तो हमारे पास 27 आ गया। अब 27 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, तो के इज इक्वल टू 81/27। अगर हम इनकी कटिंग कर लें तो आप 3 के टेबल से कर लें, नहीं तो 27 के डायरेक्ट टेबल से कर लें। 27 के टेबल में जो 81 आता है वो 3 टाइम आता है और 27 जो 1 टाइम आता है, तो के की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब के की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो के की वैल्यू आई है इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जो डब्ल्यू और आर क्यूब को कनेक्ट करे। ठीक है, लीजिए हमने मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के की वैल्यू 3 है और आर क्यूब 7 आ गया। और अब हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड कर ली जो डब्ल्यू और आर क्यूब को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो ये था, ये तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो डब्ल्यू और आर क्यूब को कनेक्ट करे। इसका जो अगला हिस्सा था उसमें वो कहता है डब्ल्यू हमने फाइंड आउट करना है जबकि यू हमारे पास 5 है। ठीक है, तो अब हमने डब्ल्यू फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करेंगे और डब्ल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के आर क्यूब था हमारे, के यू क्यूब है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, यू का क्यूब लेना है, यू की वैल्यू 5 है और 5 का हमने क्यूब ले लिया। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आ गया, मल्टीप्लाई 5 का हमने क्यूब लिया तो हमारे पास आ गया 125। 3 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 375 आ गया। ये हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ वाई वेरीज इनवर्सली। अब वेरीज इनवर्सली वही साइन आएगा। ठीक है, वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स, वाई वेरीज इनवर्सली एज एक्स, इनवर्सली में क्या होगा 1/x आ जाएगा, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो ओवर की फॉर्म में आ जाएगी। एंड वाई इज इक्वल टू 7 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किया है। ठीक है, हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो y और x को जो है वो कनेक्ट करे। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले हम। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे, सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, बस ये चेंज है कि इसे हमने 1/x कर लेना। ठीक हो गया। अब पहले इधर तक इसे में हम क्या करेंगे, हमने कह दिया जी y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करके k लगाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। y और x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके k लेंगे, फिर k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो y और x को कनेक्ट करती हो, या एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जो y की एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसमें x भी मौजूद हो। ठीक हो गया। चलिए मैं अब आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के। ठीक है, ये y वेरीज इनवर्सली एज x। ठीक है, y इज इक्वल टू, ये साइन हमने ख़त्म किया तो इसकी जगह हमारे पास k आ गया, ओवर x आ गया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 रख ली। अब y की वैल्यू हमारे पास 7 है और x की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हमने लिख दी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। अब y की वैल्यू हमारे पास 7 थी इज इक्वल टू
के की वैल्यू हमारे पास, के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। अब ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाकर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 14 आ जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 14 आ गई। अब हम इस के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, नीचे हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी y इज इक्वल टू के ओवर एक्स, ठीक है। अब हमने y आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 और x आ गया हमारे पास। अब हमने ऐसी इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली y की जो जिसमें x मौजूद हो, ठीक है, ये हमने y की एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है जिसमें x मौजूद है। नहीं तो इसको दूसरी साइड से हम ये कह सकते हैं, हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जो y और x को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट ये था कि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि x की वैल्यू हमारे पास 126 है। हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास है 14, x की वैल्यू हमारे पास 126, ठीक है। इनकी कटिंग कर लेंगे 14 के टेबल के साथ, 14 1 टाइम और 14 9 टाइम, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/9। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। इधर तक इससे को यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, फिर k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो y और x को आपस में कनेक्ट करता हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम ये पोर्शन सॉल्व करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे जबकि y हमारे पास 24 है। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये साइन हमारे पास खत्म होगा, इज इक्वल टू लगा के कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास k ओवर x, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। y की वैल्यू हमारे पास 4 है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक हो गया। जब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की जगह हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू k आ गया और x की जगह हमारे पास 3 आ गया। तो अब हम इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू के आ गया, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हमने के की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, ठीक है। नीचे हमने मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 थी हमारे पास ये y इज इक्वल टू के ओवर एक्स, ये y आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया के की वैल्यू हमारे पास है 12, ठीक है, और ओवर x आ गया। अब हमने के की वैल्यू भी फाइंड कर ली और एक ऐसी इक्वेशन भी फाइंड कर ली जो y और x को आपस में कनेक्ट करती हो, या y की एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसमें x मौजूद हो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x फाइंड करना है जबकि y हमारे पास 24 है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमने x फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 24 है, हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स, ठीक हो गया। तो y इज इक्वल टू के ओवर एक्स, अब हमने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो हम x को इधर ले आएंगे और y को इधर ले जाएंगे, ये देखें नीचे हमने कर लिया, y इज इक्वल टू के ओवर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई। 12 के टेबल से कटिंग कर ली, 12 1 टाइम और 12 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ w inversely proportional to z and w is equal to 5 when z is equal to 7। इधर तक हम क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि उसने हमें ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इस इक्वेशन पहले तो हम इससे इक्वेशन बनाएंगे कुछ जिससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, फिर उस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट करके के कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर हम के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो W और Z को आपस में कनेक्ट करती हो, ठीक है। या इसका दूसरा नाम यह है कि हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे W की जिसमें Z मौजूद हो, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया W इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z के, ठीक है, और क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में हम W फाइंड आउट करेंगे जबकि Z हमारे पास 175/4 है। अब हमने कह दिया W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z, W इज इक्वल टू, ये साइन हमने ख़त्म किया तो हमारे पास के कांस्टेंट आ गया ओवर Z आ गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब Z की वैल्यू 7 है, W इज इक्वल टू 5 है, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक हो गया। W की जगह हमारे पास 5 आ गया, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, ठीक है, और W की जगह हमारे पास 5 आ गया इज इक्वल टू, ये K आ गया और Z की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अब ये जो 7 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है,
7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 7 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 35 आएगा। अब हम इस k कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे w की जिसमें z मौजूद हो। तो हमने कह दिया पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो k की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। W इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 35 ओवर जी, क्योंकि k हमारे पास इक्वेशन थी W इज इक्वल टू k ओवर जी। k की जगह हमने 35 लगा दिया, बाकी सारी इक्वेशन वही आ गई। मतलब हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जो W और G को आपस में कनेक्ट करती हो, या हमने W की कैसी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसमें Z मौजूद है। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट था वो ये था कि हमने W फाइंड आउट करना है, जबकि Z हमारे पास 175 ओवर 4 है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। W इज इक्वल टू के ओवर जी आ गया। W इज इक्वल टू के की वैल्यू 35, जी की वैल्यू 175 ओवर 4। अब ये वैल्यू डिवाइड में है, जब हम इसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो इनकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा, 175 नीचे आ जाएगा। W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 4 ओवर 175। ठीक हो गया। अब 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140 आ गया हमारे पास, ओवर 175 आ गया। ठीक है, तो अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे, आप जिस मर्जी टेबल से कर लें। ठीक है, हम इनकी 7 के टेबल से कर लेते हैं, 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 के टेबल से तो वैसे नहीं होंगी, 7 के टेबल से हो सकती है, 5 के टेबल से हो सकती है। तो हम इसकी 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 के टेबल में 140 आता है जी 28 टाइम। ठीक है, और 175 आता है आपके पास 35 टाइम। ठीक है, अब हम इसे 7 के टेबल से कर लेते हैं। 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम, और 35 आता है 5 टाइम। तो W की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के एंड ए इज इक्वल टू 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन का जो यहाँ तक हिस्सा है उसमें वो कह रहा है कि हमने इनको यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उस इक्वेशन में हम ए और आर की वैल्यू पुट करके के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर के की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन बनाई होगी। ठीक है, और उससे हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करेंगे जो ए और आर स्क्वायर को कनेक्ट करती हो, या एक ही ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें आर स्क्वायर मौजूद हो। ठीक है, हमने लिख लिया ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और क्वेश्चन के नेक्स्ट जो अगला पार्ट होगा उसमें हम ये करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ए हमारे पास 72 होगा, उसमें हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो ए इज इक्वल टू, ये हमने साइन खत्म किया तो हमारे पास के कांस्टेंट आ गया ऊपर, ओवर आर का स्क्वायर, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब आर की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 2 है हमारे पास, ये हमने लिख ली वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ए की जगह हमारे पास आ गई ये 2। ठीक है, इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 इज इक्वल टू के ओवर 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। अब 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18। अब हमने क्या करना है कि ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, और ऐसी इक्वेशन फाइंड कर लेनी है जो ए और आर स्क्वायर को कनेक्ट करे, या एक ही ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है जिसमें आर स्क्वायर मौजूद हो। नीचे हमने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो हमारे पास इक्वेशन थी ए इज इक्वल टू के ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, तो के की जगह हमारे पास आ गया 18 ओवर आर का स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई ए इज इक्वल टू 18 ओवर आर का स्क्वायर। ये हमने के की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट जो था हाफ, उसमें ये था हमने आर फाइंड करना है, जबकि ए हमारे पास 72 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करते हुए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख ली ए इज इक्वल टू के ओवर आर का स्क्वायर। अब ये देखिए हमने आर तो फाइंड करना है और ए की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर लेंगे। आर स्क्वायर हम इधर ले इज इक्वल टू के ओवर ए आ गया। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास है 18 और ए की वैल्यू हमारे पास है 72। अब इनकी हमने कटिंग कर ली, 18 1 टाइम और जो 72 है वो 4 टाइम आ गया। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए ना कि आर स्क्वायर की। अब इसे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमें पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने नीचे मेंशन कर दिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास आर आ गया इज इक्वल टू, जब हम किसी भी कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बाय प्लस माइनस आ जाता है।
अब 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आता, हमने 1 का भी स्क्वायर ले लिया, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है तो हमने होल स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +(-1/2). क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b का स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ तक हमें अंदाज़ा है वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि हमने इसे यूज़ करते हुए एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उस इक्वेशन में हमने ए बी की वैल्यू पुट करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक हो गया, जब हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उस के की वैल्यू को हमने जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई होगी उसमें हमने पुट कर देना है। उसको पुट करके हमें जो हासिल होगा वो ये होगा कि हमें कैसी इक्वेशन हासिल होगी जो ए और बी के स्क्वायर को कनेक्ट करती हो, या हमें एक ऐसी इक्वेशन गेट होगी ए की जिसमें बी स्क्वायर मौजूद हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन का नेक्स्ट हाफ होगा उसमें हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास 8 है। हमने ये इक्वेशन लिख ली, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू, ये साइन खत्म किया तो हमारे पास के आ गया ऊपर कांस्टेंट, बी का स्क्वायर जब हमने ये साइन खत्म करना है तो हमने के लास्ट में लेना है, क्योंकि के कांस्टेंट के बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब ए की वैल्यू 3 थी हमारे पास और बी की वैल्यू 4। ठीक है, अब ये जो ए बी की वैल्यूज़ है ना, हम इन्हें इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 3 आ गई इज इक्वल टू के आ गया, बी का स्क्वायर यानी बी की वैल्यू 4 थी हमारे पास, 4 का स्क्वायर आ गया, 3 इज इक्वल टू के ओवर 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16। ठीक है, अब ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये के आ जाएगा इज इक्वल टू 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 मल्टीप्लाई 3 आ गया, तो k इज इक्वल टू 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 48। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने k की इस वैल्यू को जो हमारे पास है इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, यानी इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a इज इक्वल टू के ओवर बी का स्क्वायर, इसमें हमने k की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 48 ओवर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन का नेक्स्ट हाफ था उसमें वो कह रहा था कि a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि b की वैल्यू हमारे पास 8 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। a इज इक्वल टू के ओवर बी का स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। ठीक है, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 48 है और b की वैल्यू हमारे पास 8 है और b का स्क्वायर है तो हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा। a इज इक्वल टू 48 ओवर 64 आ गया। ठीक है, अब हमने इनकी कटिंग कर ली, इनकी कटिंग कर लेंगे तो हम इनकी 8 के टेबल से कटिंग कर लेंगे। 8 के टेबल में 48 आता है 6 टाइम और 64 आता है 8 टाइम। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम और 8 आता है 4 टाइम, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। कहता है इधर तक जो हिस्सा वही सेम, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और उस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। k की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके एक ऐसी इक्वेशन गेट करेंगे जो v और r क्यूब को कनेक्ट करती हो, या हम v की ऐसी इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसमें आर क्यूब मौजूद हो। अब ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, जो नेक्स्ट आप है ना उसमें वो कह रहा है पहले हमने v फाइंड करना है जबकि r हमारे पास 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करना है, फिर हमने r फाइंड करना है जबकि v हमारे पास 320। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम है। अब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r क्यूब आ गया। ठीक है, जब हमने ये साइन खत्म किया तो हमारे पास k कांस्टेंट आ गया, v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब आ गया। ठीक है, अब v की वैल्यू हमारे पास 5 है और r की वैल्यू हमारे पास 3 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हमने v और r की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, ये आ गया 5 इज इक्वल टू k ओवर 3 का होल क्यूब। ठीक है, इसके ऊपर क्यूब था, क्यूब आ गया, तो 5 इज इक्वल टू 3 का क्यूब अपने ओपन किया तो हमारे पास 27 आ गया, यानी कि 5 इज इक्वल टू के ओवर 27। अब 27 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 135 आ जाएगा। अब k की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1 हमने नीचे लिख दिया, और v इज इक्वल टू 135 ओवर r का क्यूब, हमारे पास इक्वेशन थी v इज इक्वल टू k ओवर r का क्यूब। ठीक हो गया, हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू 135 ओवर r का क्यूब। अब पहले हिस्से में वो कह रहा था हमने v फाइंड करना है जबकि r हमारे पास 6 है। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है, v इज इक्वल टू k ओवर r का क्यूब।
v इज इक्वल टू के की वैल्यू 135, r की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और क्यूब है तो क्यूब आ गया। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 135, 6 का क्यूब हमारे पास होता है 216। ठीक है, 216 होता है 6 का क्यूब हमारे पास। ठीक है, अब हम इनकी क्या करेंगे, अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेंगे जी हम इनकी 3 के टेबल के साथ। 3 के टेबल से कटिंग कर ले, 135 आता है 3 के टेबल में 45 टाइम। ठीक है, और 216 आता है 772 टाइम। ठीक है, फिर इनकी 3 के टेबल से कर लें, 45 आता है 15 टाइम और 72 आता है 3 के टेबल में आपके पास 24 टाइम। ठीक है, ये आपके पास आ गया 15 5 टाइम और 24 आ गया आपके पास 8 टाइम। तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 5/8। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब r की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि v की वैल्यू हमारे पास है 320। हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। ठीक है, अब देखें v की वैल्यू तो हमारे पास है, हमने तो r क्यूब फाइंड करना है। अगर हम इनकी पोजीशनिंग चेंज कर लें तो हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम r क्यूब को इस साइड पे ले आए इज इक्वल टू k और v को हम इधर नीचे ले आए। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हम इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। r क्यूब इज इक्वल टू k की वैल्यू 135, v हमारे पास आ गया 320। ठीक है, अगर हम इनकी कटिंग करें 5 के टेबल से ही कर लें आप। ठीक है, 5 के टेबल में 135 आता है 27 टाइम और 320 आता है इसके टेबल में, 5 के टेबल में 64 टाइम। तो हमारे पास आ गया r क्यूब इज इक्वल टू 27/64। अब देखें आपने यहाँ तक ही कटिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमें ना क्यूब ऐसी वैल्यू बनानी है कि जो हमारे पास मल्टीपल्स हों किसी भी क्यूब वाली वैल्यू के। ठीक है, अब जैसा कि इधर देखें कि अगर हमारे पास 27 है तो ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, और नीचे 64 है तो ये हमारे पास 4 का क्यूब होता है। अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस क्यूब को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमने r की फाइंड आउट करनी। ठीक है, सिंपल इज़ डैट कि हमने इसकी 5 की टेबल से कटिंग कर ली, हमारे पास आ गया 27/64। हमने इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास किसी वैल्यू का क्यूब नहीं रहेगा। ठीक है, कटिंग करेंगे तो इधर 9 आ जाएगा और नीचे कोई भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 9 तो किसी का क्यूब होता ही नहीं, तो ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। आपने इसकी कटिंग करके आपके पास आ गया 27/64। 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, वो बना लेना और क्यूब ख़त्म कर लेना है। क्योंकि हम क्यूब इसी वजह से ख़त्म करना है क्योंकि हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमारे पास आ गया r क्यूब इज इक्वल टू 27/64, r क्यूब इज इक्वल टू 27, 3 का क्यूब 64 जो हमारे पास 4 का क्यूब आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों पर हमने क्यूब रूट ले लेना। ठीक है, क्यूब रूट ये ले लें या पावर 1/3 ले लें, दोनों सेम चीज़ें। ठीक है, हमने नीचे मेंशन कर दिया टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, और ये दोनों साइडों पर हमने क्यूब रूट ले लिया। नीचे जाकर हमने क्यूब रूट को पावर 1/3 में चेंज कर दिया। ठीक है, ये 3 इस 3 से कैंसिल इज इक्वल टू ये 3। अब ये जो थे ना अलग-अलग पावर थे, हमने इधर इसे इकट्ठा पावर बना लिया। ठीक है, और नीचे भी इकट्ठी पावर आ गई, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ m इनवर्सली प्रोपोर्शनल n क्यूब and m is equal to 2 when n is equal to 2. Find m when n is equal to 6 and n when m is equal to 432. कहता है कि m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब के। हमने इससे एक इक्वेशन बनानी जिसमें हम m और n की वैल्यू पुट करके k फाइंड आउट करेंगे। फिर हम k इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हम एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो m और n क्यूब को कनेक्ट करती हो। नहीं तो हम m की ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें n क्यूब मौजूद हो। फिर हमने क्या करना है, m फाइंड आउट करना है इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, जबकि n हमारे पास 6 है। फिर हमने n फाइंड करना है इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, जबकि m हमारे पास 432 है। अब हम इसको ना सॉल्व करते हैं, आपके लिए ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब, m इज इक्वल टू साइन खत्म हुआ तो हमारे पास k आ गया ओवर n का क्यूब। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 रख लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की जगह हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू k आ गया और n की वैल्यू हमारे पास है 4। तो n जो है वो उसके ऊपर क्यूब है तो हमारे पास 4 का क्यूब आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 का क्यूब हमारे पास आ गया 64। ठीक है, 64 इधर डिवाइड हो रहा है,
दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 2, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने k की वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास m इज इक्वल टू k ओवर n का क्यूब। k की वैल्यू थी 128, हमने पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन आ गई m इज इक्वल टू 128 ओवर n का क्यूब। अब हमने m फाइंड करना है जबकि n हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेना है। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास m इज इक्वल टू k ओवर n का क्यूब। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू k की वैल्यू 128, n की वैल्यू हमारे पास 6 यानी 6 का क्यूब। तो हमने 6 का क्यूब ले लिया तो हमारे पास आ गया। ऐसे ये स्टेप था, एक स्टेप मैं फर्दर चला गया हूँ। n का क्यूब था, n का क्यूब था 6 का क्यूब। ठीक है, तो जब ये आ गया m इज इक्वल टू 128, 6 का क्यूब लिया तो हमारे पास आ गया 216। ठीक है, अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, इनकी आप जो है वो 8 के टेबल से कटिंग कर लें। ठीक है, 8 के टेबल में जो है वो 128 जो है वो 16 टाइम आता है और 216 जो है वो 27 टाइम आता है। तो m इज़ इक्वल टू 16/27 आ गया। अब इनकी मज़ीद कटिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह अब हमने m हमें गिवन की m की वैल्यू है 432, जबकि हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिख ली, m इज इक्वल टू k ओवर n का क्यूब। अब ये देखिए हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम n को इधर ले जाए और m को इधर लें, ठीक है, तो हमने कर लिया n का क्यूब इज इक्वल टू k ओवर m। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम m और k की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गया n का क्यूब इज इक्वल टू 128 ओवर 432। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, जो उनसे मर्जी टेबल से कर लें। तो हम इसकी कर लेंगे 2 के टेबल से। 2 के टेबल में ये आता है जी 64 टाइम। ठीक है, और ये 2 के टेबल में आता है हमारे पास 2, 1 और 6 टाइम। ठीक है, अब आपने इसकी मज़ीद कटिंग नहीं करनी क्योंकि ये हमारे पास बन जाएगा 4 का क्यूब और ये हमारे पास बन जाएगा 6 का क्यूब, क्योंकि हमें इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए इन दो वैल्यूज़ का भी क्यूब लेना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास आ गया n का हमारे पास आ गया n का क्यूब इज इक्वल टू 64 ओवर 216। ठीक है, n क्यूब इज इक्वल टू 64 जो है वो हमारे पास 4 का क्यूब है और 216 जो है वो हमारे पास 6 का क्यूब है। तो इसका हमने इकट्ठा क्यूब कर लिया, n क्यूब इज इक्वल टू 4 ओवर 6 का होल क्यूब। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लेंगे। ये जो हमने मेंशन कर दिया, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, और दोनों साइडों पर क्यूब रूट ले लिया। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 4 ओवर 6। 2 के टेबल से कटिंग कर ली। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम और 6 आता है 3 टाइम, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3।